कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहस बिहार की आप देख रहे हैं और बिहार में खेले की हर खबर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर। एक खबर और आ रही है, जरा सुनते जाइएगा। राबड़ी आवास पर बैठक खत्म हो गई और आरजेडी की मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है। आरजेडी नेताओं की चल रही थी यह बैठक और लालू प्रसाद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। तो जो मौजूदा राजनीतिक हालात हलचल जो है उस पर बैठक चल रही थी। सभी नेता राबड़ी आवास से निकलकर बाहर जा चुके हैं। तो एक बड़ी बैठक, कहा कि क्या राजनीति में जो अलग अलग दल जो हैं सभी लोग अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं और सभी के बयान लगभग मिले जुले हैं कि भाई हम अभी जो हलचल चल रही है उस पर हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नजर बनाए हुए है। चलिए, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। यह भी देखिए, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बयान, कोई सदस्यता लेने आएगा तो सदस्यता देंगे। नीतीश के लिए दरवाजा खोलने पर उन्होंने जवाब दिया। सुशील मोदी से पूछिए सवाल का जवाब। हम एक कार्यकर्ता हैं, जो फैसला होगा मंजूर होगा और पार्टी कहती है दरवाजा बंद तो कर लेते हैं। सदस्यता के लिए कोई आएंगे तभी ना हम सोचेंगे। नहीं भाजपा के दो चेहरा दोबारा बीजेपी के साथ बिहार देंगे क्या सर? मैंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, हम तो काशी मथुरा वाले हैं लोग। क्या कहेंगे, बिहार में भाजपा के दरवाजे खुल गए हैं क्या? मोदी जी ने सर आपके बात को काट दिया सर, दरवाजे कभी अस्थायी रूप से बंद नहीं होते, ये बात कहना सर क्या? सुशील जी से पूछिए, आप दरवाजा बंद कर दिए सर। सुशील जी से पूछिए, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी नेतृत्व कहता है दरवाजा बंद कर लो, कर लेते हैं। तो सर दरवाजे अगर कहा जाएगा तो सर खुल जाएंगे सर? अब ये मैं नहीं जानता, मैं तो कार्यकर्ता हूं। चलिए, कार्यकर्ता हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम तो बस एक कार्यकर्ता हैं और अगर पूछना है तो सुशील कुमार मोदी से पूछिए। अब देखिए, यहां पर गिरिराज सिंह कहते हैं जाकर पूछिए सुशील कुमार मोदी से। दूसरी बात कि सम्राट चौधरी भी कहते हैं जाइए पूछिए जिन्होंने कहा सुशील कुमार मोदी से। पगड़ी का जवाब पगड़ी के समय में देंगे। कई घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी खेमा जो है उसमें प्रबल तरीके से जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए उसमें सुशील कुमार मोदी की तरफ सब इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा तो उन्हीं से पूछिए। आप समझिए कि इतने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उधर पूछिए, हम कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। जो गिरिराज सिंह बयान पर बयान देते थे अब वो हाथ जोड़कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं से पूछ लीजिए। सम्राट चौधरी के बॉडी लैंग्वेज को आपने देखा, ऐसा लगा कि वो पहले वाले सम्राट चौधरी हैं, शायद नहीं लगा होगा आपको। सम्राट चौधरी को समझ में नहीं आ रहा है और सही मायने में सम्राट चौधरी अभी असमंजस की स्थिति में है कि चल क्या रहा है। हमने तो मुरेठा बांधा था, अब कहा था कि यह मुरेठा नहीं संकल्प है, पगड़ी नहीं संकल्प है। पता नहीं कितनी गमछियां ऐसी खरीदी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया तो उनकी बात को बीजेपी में सभी मानते हैं और ऐसी स्थिति में जब मुंह फुलाइएगा या फिर आपकी आवाज आपको ऐसा लगता है कि अपमानजनक हो गया, हालांकि पॉलिटिक्स जो बैठक चल रही थी उसमें तो आप मौजूद थे ना? कोई बात नहीं, बैठक क्यों बुलाई गई है? आपकी पार्टी के मंत्री आज राजभवन नहीं पहुंचे थे। सर बैठक क्यों बुलाई गई? मंत्री आज बैठक क्यों बुलाया गया था सर? सर क्या नीतीश कुमार जा रहे हैं? सर नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि सब कुछ दोनों पार्टियों के बीच खत्म हो गया? उनसे पूछिए। तो सर बैठक में आप भी तो मौजूद थे ना सर? नहीं बोलेंगे, आप पार्टी के छोड़ दो, नहीं बोलेंगे, छोड़। चलिए, मनोज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हम से हमारे साथ, कुमार परवेज प्रवक्ता सीपीआई-एमएल से और कन्हैया बिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया बिलारी जी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? तो ये तो खेला वाली बात है, हर बार तो आप भविष्यवाणी करते थे, इस बार तो जो भविष्यवाणियां हुई उससे बात कहीं आगे निकल गई और ऐसा होना था और ऐसा हो रहा है। इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि असमंजस है, आरजेडी अपनी छवि को बरकरार रखना चाहती है और आरजेडी ये कह रही है कि नहीं, हम तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, पूरी ईमानदारी पूरी सादगी के साथ अब उन्हें फैसला लेना है। तो जरा हमें बताइए लब्बो लुआब कि क्या लग रहा है आपको, फिलहाल स्थिति क्या है
और भीतर से क्या खबर है आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। भाई पूरा क्रिस्टल क्लियर है, भाग गए, चले गए। अब केवल जो है सिग्नेचर करना है, तलाक हो क्या सारा सब तैयार हो गया, बस सिग्नेचर मार देना है और चल जाना है। आप सब भी जानते ही हैं। और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में सोच करके जो है ऐसा किए हुए हैं, वो प्लानिंग होगा उनका। इनका भी सर्वे कराए होंगे, उनको लगता होगा कि अब जो है बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में जो है अब क्या करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ रहा जाए कि पूरा बढ़िया से बुढ़ापा कट जाए। भगवान राम से इन्होंने मांग कर लाया है कि हे प्रभु भगवान राम, हम जब तक ये जिंदा रहें हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना करके रखिएगा। यहाँ आप देख रहे थे कि नहीं है, वहां चले गए अपना राम की लहर, इनका अपना सर्वे कराए तो इसमें इनको पता चला कि जाति जो भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो राम का लहर हो गया, लहर चल रहा है, नरेंद्र मोदी की जो लहर चल रही है, वहां हम इस बढ़िया है कि पलटासन करें या घोलटासन करें, जो भी करके फिर भागे और चले गए। अब क्या है, मामला सब खत्म है, वहां कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार, हाँ ये हो सकता है कि नीतीश कुमार की शर्तों को माना गया है कि नहीं, एक तो सीएम बन रहे हैं, दूसरा ये जो चाहते हैं लालू प्रसाद यादव को जो दबाव बना रहे थे कि आप लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराइए, लालू तैयार नहीं हुए। फिर इनको जो है ये चाहते थे कि हमको प्रधानमंत्री का फेस बना दिया जाए, लेकिन हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री के फेस भी बनाने पर ये जो है रिजेक्ट ही करते। हाँ ये जो चाहते थे कि हम विधानसभा का चुनाव, तो भाजपा इस पर हमको जो सूचना है कि भाजपा नहीं मानी है, भाजपा करे कि नहीं आपके कहने से हम आपके एक शर्त की रहिए 25 तक का रहिए, 25 के बाद जो है, लेकिन 25 के बाद मान लिए कि जीत जाए, इसी तरह से स्थिति बन जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार उस समय भी कहे कि हमको सीएम बना दीजिए, फिर नहीं तो हम चले अब लालू प्रसाद यादव के साथ, फिर यहाँ करके बन जाएंगे। ये भी स्थिति बन सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति है, नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे और भाजपा जो है मंत्रिमंडल में शामिल होगी, यही स्थिति। एक बात और याद होगा आपको, अंत भला तो सब भला, यही नीतीश कुमार ने कहा था। ऐसा लगा कि बस ये लास्ट ही चांस है, 5 साल के बाद ये बिल्कुल भजन मुद्रा में लग जाएंगे, भक्ति मार्ग में चले जाएंगे। इस लाइन का क्या मतलब इस वक्त नजर आ रहा है? 36 साल मैं नीतीश कुमार को 36 साल से जानता हूँ, मैं नीतीश कुमार के साथ को मैं 36 साल से जानता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं समझ पाया कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इतना पलटासन करेंगे। मैं कंफ्यूज हूँ, हमारा माथा खराब है। इतना मैंने केवल कुर्सी के लिए, केवल चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए। ऑफ कोर्स ही हैज डन ए लॉट फॉर बिहार, ये भी बात है, बहुत कुछ किया, लेकिन कुर्सी के लिए इस तरह से करेंगे। यहाँ कहीं से लालू प्रसाद यादव ने उन पर दबाव नहीं बनाया था कि चीफ मिनिस्टर बना दीजिए हमारे बेटे को, बल्कि इन्होंने स्वयं कहा था। मैं पूरे उस डील को जानता हूं, उनका कमिटमेंट था कि हम इतना देर में, अरे आप अब उत्तराधिकारी, तब आप सब तो याद है कि यही ना मेरा उत्तराधिकारी है जी, तुम ही ना हो जी, हमारे बात तुम ही ना करोगे। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? 2 बार नहीं, सब कहते थे। चलिए, हमारे साथ अब लगातार कन्हैया भिलारी जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात अंदर की यहीं पर खत्म कर दी, बहुत सारी बातें हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि भीतर की वो बात बता रहे हैं। वो जो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें नीतीश कुमार ने कही, वही चीजें वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए, जो कुर्सी कुमार भी कहा करते थे, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भिलारी मानते हैं। अब हम जरा बीजेपी की तरफ आते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मनोज शर्मा हैं। मनोज शर्मा जी, अभी आप लोगों के बयान में भी बड़ा ही एक असमंजस दिखाई देता है, खासकर 2 बयान। एक तो सम्राट चौधरी का बयान और दूसरा बयान जो है वो गिरिराज सिंह का बयान। आप लोग सुशील कुमार मोदी की तरफ क्यों आप लोग इस सवाल को घुमा दे रहे हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इतना नीरस और इतना उदास चेहरा हमने कभी गिरिराज सिंह का और सम्राट चौधरी का नहीं देखा। देखिए, ऐसे कुछ भी आधिकारिक तौर पर किसी भी पार्टी के नेताओं को बोलना आज के दिन में संभव नहीं है। अब कल क्या होगा उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियां में असमंजस है। जब तक गेंद जदयू के पाले में है, गेंद आरजेडी के पाले में है, जब तक ये दोनों दल कोई घोषणा नहीं करते हैं, या तो आरजेडी आज घोषणा करे कि भी वो समर्थन वापस लेती है, अगर उसको इतना ही असमंजस है, उसको इतना ही भरोसा नीतीश कुमार जी से अगर नहीं रह गया है, तो आज वो घोषणा करे, तब बातें क्लियर हो जाएंगी, तब फिर हम लोग का भी स्टैंड क्लियर होकर आएगा।
लेकिन आज तक जो स्थिति है, अभी कुछ देर पहले, कुछ ही घंटे पहले मनोज झा जी ने क्या कहा कि नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जदयू को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो असमंजस दूर होना चाहिए। तो भाई आप तो, गेंद तो आपके पाले में है, आप पहले क्लियर कीजिए, जो समस्याएं आएंगी सामने आएंगी तब हमारे पार्टी का कोई आधिकारिक बयान आएगा। अब तक तो कोई ऐसा कोई भी हमारे सुशील कुमार मोदी के बयान को क्या माने हम? नहीं, सुशील कुमार मोदी जी ने क्या कहा कि राजनीति में कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं, परमानेंट। अगर ये बात कही तो अमित शाह के उस बयान को इन्होंने खारिज कर दिया कि दरवाजा कभी बंद ही नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं, आप ध्यान दीजिए, झंझारपुर की रैली जो आज के 4 महीने पहले की रैली थी, अमित शाह जी ने उस समय क्या कहा था कि नीतीश कुमार जी, आप जिन व्यक्तियों के साथ में हैं उनके साथ में रह के आपका भी चरित्र खराब हो जाएगा, क्योंकि जो आरजेडी और जदयू का गठबंधन है वो तेल और पानी का गठबंधन है। बिल्कुल स्पष्ट 4 महीने पहले कहा था अमित शाह जी ने उस समय कहा था। हो सके उसके बाद में कुछ परिस्थितियां नीतीश कुमार को लग रही होंगी, कुछ दावे के साथ। मनोज जी, कन्हैया बेलारी कुछ कह रहे हैं। कन्हैया जी, नवादा में क्या कहा था अमित शाह जी ने कि ललन बाबू नीतीश, नवादा के बाद झंझारपुर की रैली हुई थी, नवादा के बाद झंझारपुर की रैली हुई थी, और झंझारपुर की रैली में नीतीश कुमार जी को यह नसीहत दी गई थी। और आज भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थिति तो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, स्थिति स्पष्ट करने का काम या तो आरजेडी करे। आरजेडी के नेता तो आज तक बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है, मजबूत था, मजबूत रहेगा। जदयू की तरफ से ऐसी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ पूछ रहे हैं मनोज जी, आपसे पूछ रहे हैं, कन्हैया बेलारी कुछ कह रहे हैं आपसे। 1 मिनट रुकिए, उसके बाद जवाब लेते हैं। आपको छोड़ करके जब गए थे पिछले 1.5 साल पहले, तो आपने संबंध तोड़ लिया था, तब गए थे कि जाकर के इस्तीफा दे दिए थे। वैसा ही करेंगे, जाकर इस्तीफा दे देंगे। हाँ, तो वही अगर इस्तीफा दे देते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं तब फिर हमारा आधिकारिक बयान आएगा। अभी तो उन्होंने इस्तीफा सौंपा नहीं है। ये इस्तीफा अगर दे देते हैं इस्तीफा, तब हमारा आधिकारिक बयान आएगा। चलिए ठीक है, यानी कि परिस्थिति में कोई दावे के साथ कहना हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, हम तो उन चेहरों पर बात कर रहे हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, इनके चेहरे खिले होते थे। परसों चौथे रोज की बात है, पलटू राम हमने सुना था, लेकिन आज हमने जो चेहरा, ये जो उदास चेहरा देखा ना, तो ये सवाल को जन्म देता है। इसलिए हमने आपसे पूछा मनोज जी। देखिए, उदासी, राजनीति में कोई उदासी होती है क्या? राजनीति तो नित्य प्रतिदिन संघर्ष का एक मैदान होता है। और ऐसा थोड़ा जो है कि अगर कल बिहार की परिस्थितियां बदलती है, जो भी, मुझे नहीं मालूम है कि बिहार की क्या परिस्थितियां होंगी, कल हो या परसों हो, महागठबंधन की सरकार, हम तो आज मान के चल रहे हैं कि हाँ महागठबंधन की सरकार है। अब कल को होके क्या होगा, उसके बाद ही किसी चेहरे को आप पढ़ सकते हैं। अब एक ही बयान आना एक ही बयान आना बाकी रह गया है कि जो राजनीति वाला जो दरवाजा होता है वो थर्मोकोल का होता है, सखुआ शीशम से नहीं बना होता है। नहीं, देखिए, ये तो कभी नहीं कहा जाता है कि मैंने राजनीतिक का दरवाजा बंद कर दिया, उस दरवाजे को हटा के उस पर दीवार चुनवा दिया। हमने तो कहा कि राजनीतिक दरवाजे आपके लिए बंद हैं, बंद थी। हम कोई भी चर्चा करने के मूड में नहीं थे, और आज भी पता नहीं हम क्या चर्चा किए कि नहीं किए। चलिए, मतलब फेस एक सेंटर पर आप लोग आ चुके हैं। नीतीश, आरजेडी कह रही है नीतीश, और बीजेपी भी कह रही है कि नीतीश। ठीक है, इस बीच में आज की जो प्रमुख 4 बयान है उसे स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो पलटासन वाले नेता हो गए, कभी इधर पलटी मारिए, कभी उधर पलटी मारिए। लेकिन साथियों, कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का स्पष्ट फैसला है, नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर, कंधे पर नहीं बैठाने का काम किया, कोई कीमत पर नहीं। साथियों, लीजिए मनोज जी, ढूंढ के निकाला हमने, मेहनत थोड़ी लगी है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने ढूंढ के निकाला। वो अप्रैल की रैली थी, नवादा की रैली थी, और उसमें अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को भी कहा, और उस पार्टी को कहा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे। आज की परिस्थिति में ललन सिंह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ललन सिंह का नाम खुल के बोलने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, हम जरा फिर से एक बार कन्हैया बेलारी के पास चलते हैं। कन्हैया बेलारी जी, दोनों पुराने बयानों को हमने सुना दिया।
पगड़ी को लेकर चिंता हो रही है कि इनकी पगड़ी का होगा क्या। सवाल पूछे जा रहे हैं तो एकदम चुप हो जा रहे हैं, मौनी बाबा बन जा रहे हैं। जरा बताइएगा। क्या बोले, मैंने अब तो लगता है कि ये कहने में भी हम लोगों को अब कई जगह मैं आज बैठा था कि मैं बिहार का हूं, उस बिहार का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो एकदम अविश्वसनीय हो गया है। कब क्या करेगा कुर्सी के लिए समझ में नहीं आता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है। दोनों तरफ है। हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार ही पलट रहे हैं, ये लोग भी पलट रहे हैं, ये उल्टा पलटा सब चल रहा है और केवल कुर्सी के लिए। और चूंकि इनकी मजबूरी है, इनका नेतृत्व, तो कई बार ये लोग सर्वे कराए हैं, उसमें ये 20 से ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन नीतीश के आने के बाद इनको लगता है कि रिपीट ऑफ 2019 परफॉर्मेंस हो जाएगा, इसीलिए ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए। ये गुणागणित हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम जरा आते हैं एक चक्कर मार के। असित नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी 2 दिन से लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल पे लगातार बने हुए हैं, ये बड़ी बात है। असित जी, क्या क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि आप लोग भी उसी दिशा में देख रहे हैं जहां हम भी देख रहे हैं कि वहां से कुछ आवाजें आती है कि नहीं। और आज जो तस्वीरें सामने आई, खासकर ये कुर्सी वाला मैटर, उसमें तेजस्वी यादव की कुर्सी से वो स्टिकर हटा करके हाथ में मोड़कर वहां पर अशोक चौधरी बैठ जाते हैं और बगल में जो सदन में हमने जो देखा था सिन्हा जी से आराम से बातचीत हो रही है, बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है। तो ये थोड़ा सा हमें भी ये लगा और बाकी लोग देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है कि हो क्या रहा है, नीतीश कुमार को हो क्या गया है। विवेक जी, 2 महत्वपूर्ण बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में देश का मालिकाना हक जनता के पास होता है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पिछले 48 घंटों से बिहार की जनता को पता नहीं है कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। जो मालिक है, जिसने आपको अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है, उस मालिक को ही पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम राजनीतिक दलों पर लागू होता है, मेरी पार्टी पर भी लागू होता है। जनता के सामने राजनीति को पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि आप उसके पैसों से उसके वोट से राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, उसके प्रति ही जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और उस जनता से सब कुछ छुपा के आप कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो भैया इस जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एक शब्द जो आपने लिखा है खेला, हाँ, अब हाँ नहीं बोलिए खेला, अब उस पर आऊंगा। जनमत के साथ खेला, जनता को आपने फुटबॉल समझ रखा है और अपने लात से उसे मारते फिरिएगा। कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, जनता को फुटबॉल बना दिया गया है, लोकतंत्र को फुटबॉल का मैदान बना दिया गया है और नेता अपने पैरों से उस फुटबॉल को मारेंगे। जनमत का ऐसा अपमान, जो देश का मालिक है, जो इस राज्य का मालिक है, उसको आप फुटबॉल बना के चलेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। कलंक है लोकतंत्र के लिए। इस तरह की राजनीति करनी हो तो भैया ऐसी राजनीति से तौबा कर लेना भलाई है, जिसमें जनता का सम्मान नहीं बचता हो। क्या हो रहा है पिछले 48 घंटों से? बिहार के सड़कों पर घूम रहे आम आदमी से पूछिए, उसको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है इस राजनीति में। मालिक को ही पता नहीं है। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र के साथ हो रहा है। जो भी कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। आप जो भी कर रहा है, आप कह रहे हैं, आप एकदम सटीक निशाना लगाते हैं, सीधा बोलते हैं। जो भी कर रहा है, कौन कर रहा है, ये तो दिख रहा है कि विवेक आ रहा हूं। हाँ, आ रहा हूं विवेक जी। कल आपके साथ इस कार्यक्रम में बैठा था तो मैंने कहा था कि तमाम पहलुओं को खंगालते हुए मैं एक पहलू ये भी खंगालता कि कहीं बीजेपी में ही तो कोई फूट नहीं पड़ गई है। बिल्कुल, आज याद है हमें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान सुनिए। केंद्र में मंत्री हैं, कह रहे हम तो आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी कहेगी तो दरवाजा खोल देंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी जी से पूछे, अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, पूछे सुशील कुमार मोदी जी से। मैंने कल क्या कहा था आपको कि कहीं बीजेपी में ही तो कोई बड़ी फूट नहीं पड़ गई और दिल्ली में उसी को मैनेज करने के लिए बैठक बुलाई गई हो। आज वो तस्वीर सामने दिख रही है कि केंद्रीय मंत्री के बोल किस तरह के। प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो किसी पंचायत के पन्ना प्रमुख हो गए हो। वो प्रदेश अध्यक्ष है ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी से जाए पूछने, गजब हाल है इस पार्टी का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं विवेक जी, भाजपा में जो बड़ी फूट पड़ गई है, इस मुद्दे पर, इस पहलू पर भी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। मनोज शर्मा से इसका जवाब हम ले लेंगे। मनोज शर्मा जी, ये सवाल असित नाथ तिवारी का, कांग्रेस का मानना है कि आपके यहाँ ही कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई उदास है, कुछ खुश है, कुछ ऐसी स्थिति है, इसका हम आपका ले लेंगे। लेकिन असित जी, आप एक चीज बताइए, आप मान चुके हैं आप लोग की बस हो गया है, मतलब बस आना कुछ बाकी है, सिर्फ आवाजें कुछ आनी बाकी है?
देखिए, हम तो सरकार में हैं, हमारी सरकार अभी चल रही है। कल के बारे में हम नहीं जानते, जो भी स्थिति होगी उसके लिए तैयार रहना होता है। जो तैयार नहीं रहेगा वो बहुत पीछे चला जाएगा। कल क्या स्थिति होगी देखेंगे, जो स्थिति होगी उसी स्थितियों के साथ जनता के बीच जाएंगे। कुछ बताएंगे कि कितना एवरेज लेके चल रहे हैं, आर या पार का क्या है रेशियो, कुछ बताएंगे? नहीं, आर या पार जैसी स्थिति नहीं है। देखिए, अभी क्या है ना कि आपने भी देखा होगा, कल से आप लोग भी लगातार रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं कि अगर कहीं कुछ बातें आप लोगों के सामने भी आ रही हैं तो उसमें कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि यह सरकार चलती रहे, सबका सम्मान बरकरार रहे, जनता का भरोसा बरकरार रहे, जनता को फुटबॉल न बनने दिया जाए। मनोज शर्मा जी आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार। मनोज शर्मा जी, सीधा इशारा, हम नाम लेके बात करते हैं। बीजेपी और जेडीयू ने फुटबॉल बना लिया है, ये नहीं कहेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि अभी सरकार चल रही है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे सामने जो डावाडोल स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं तो क्या सही में जनता जो मैंडेट है उसका यहाँ पर अपमान होता है कि कभी इधर कभी उधर अपने फायदे नुकसान के लिए? जो कन्हैया भेलारी कह रहे हैं, जिन्होंने 30 साल से अधिक वक्त तक नीतीश कुमार को काम करते देखा है, और ऐसी स्थिति में अगर उनका आकलन ये है कि पता नहीं कुर्सी ऐसी चीज है जो नीतीश कुमार के लिए ही प्रमुख है, प्राथमिकता है। जी देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारी पार्टी जब इस सरकार में जनादेश लेके आई थी नीतीश कुमार जी के साथ, और चूंकि उस समय 2020 के चुनावों में हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में खड़ा किया था, जो 17वीं विधानसभा है, जिस विधानसभा में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उसमें हम लोगों ने तो जनता दल यूनाइटेड के साथ में जनादेश लेके आया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पे जनादेश मांगा गया था। अब की जो बीच की परिस्थितियां हुई 2022 में, उस जनादेश को उलटकर कांग्रेस के साथी उस समय बड़े ही नीतीश कुमार के गुणगान करते हुए साथ में चले गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था और उन्होंने कहा था कि यह मील का पत्थर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बनाने की बात कर रहे थे और इंडिया गठबंधन बनाने के लिए इनके तमाम नेता नीतीश कुमार जी का अगुवाई में पटना में बैठे। उस समय तो नीतीश कुमार जी इनको फुटबॉल खेलते नजर नहीं आ रहे थे, और जब इंडिया गठबंधन टूटने लगा, ये तो शुरुआत हो गई ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, और भी कई घटक दल अखिलेश जी लोग का जो बयान आ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन जब टूटने लगा तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कुछ विचार कर रहे हो कि भाई हम ऐसे गठबंधन में क्यों रहें। तो इनको अगर ऐसा कोई व्यक्ति, इनके गठबंधन का व्यक्ति या इनके सरकार में साथ रहने वाला व्यक्ति विचार कर रहा हो, अल्टीमेटम दे रहा हो, अल्टीमेटम तो कई दिनों से दिए जा रहे थे। ठीक है, चौधरी हम इस चर्चा को जारी कहा। रखेंगे, आप लोग जाइएगा मत, आराम से बैठिए। अभी हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि अभी जुड़े रहिए, इसे हम थोड़ा लंबा लेंगे क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है, चर्चा करनी है, और कुछ अनुभवों को, कन्हैया भेलारी जी को हमने इसलिए बुलाया, कुछ अनुभवों को बताएंगे, क्योंकि अगर 30 साल का वक्त है तो कैसे कैसे टेम्परामेंट चेंज करता है। नीतीश कुमार तब क्या थे, अब क्या हो गए, और क्या कुर्सी ही मायने रखती है, उसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता है। तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा, उनकी पगड़ी का क्या होगा, उतने सारे गमछे उन्होंने खरीदे थे, अब उसका क्या होगा, तो इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। कोई भी आदमी